हम जो बायोलॉजी का पिछले जो वीडियो अपलोड किए हैं उसी को आगे बढ़ाते हैं। हम बायोलॉजी का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें अगला क्वेश्चन हमारे पास है, डीएनए उंगली छाप प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है? तो माता पिता, तो अगर आपको डीएनए या उंगली को प्रिंट, तो माता पिता या बलात्कारी को पता करने के लिए या चोर को पता करने के लिए। अगला क्वेश्चन, आनुवंशिक यूनिट अर्थात जीन होते हैं गुणसूत्रों या क्रोमोसोम में, है ना, इसमें आनुवंशिक यूनिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए को कोड करण खंड को क्या जाता है? तो एक्सॉन, है ना, ध्यान रखिए एक्सॉन। पद जीन बनाए, पंजीत किसने बनाया? तो जोहान्स ने। पद में प्रथम हो गया है ना, तो प्रथम जीन के बारे में जोहान्स ने बताए थे। अगला क्वेश्चन, आनुवंशिक सूचनाओं का मास्टर कॉपी किसे कहा जाता है? तो डीएनए। तो डीएनए में हम लोग को जो भी आनुवंशिक है मतलब माता पिता का, उसमें कॉपी रहता है, मास्टर कॉपी। एक पीढ़ी को आनुवंशिक जानकारी का अंतरण तो वही डीएनए के द्वारा ही किया जाता है। जब कोई एकल जीन एक से अधिक लक्षण से अभिव्यक्ति नियंत्रित करता है तो इसको किस प्रकार कहा जाता है? तो बहुप्रभावी, है ना। जब कोई एक चीज एक से अधिक लक्षण अगर दिखाए तो क्या बोलेंगे? बहुप्रभावी बोलेंगे। थैलेसीमिया किसका एक उदाहरण है? तो फ्रोम विस्थापन उत्परिवर्तन का। जीनोबायोटिक्स जो सूक्ष्मीय आक्रमणों के प्रति आनुवंशिक रूप से प्रतिरोध है वह क्या कहलाते हैं? तो वो हमारे पास रिकैल्सिट्रांट कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एनेस्थेटिक रूप में किसे प्रयोग किया जाता है? तो NO2 का, है ना, नाइट्रस ऑक्साइड। तो जब किसी को बेहोश करते हैं ना, उसी को बोलते हैं। एक ताजे अंडे में नमक के पानी में डालने पर क्या होगा? तो तैरेगा, है ना, तैरेगा। सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषी क्रिया कहाँ होती है? तो नीले एवं लाल प्रकाश में। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है कि सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण कहाँ होगा? तो नीले एवं लाल में। ऑप्शन देखिए, प्रकाश संश्लेषण के समय मुक्त होने वाली ऑक्सीजन कहाँ से आती है? तो जल से, पानी से ऑक्सीजन लिया जाता है। पानी से पानी जाता है ना, तो उसको ब्रेक करता है, तो वो कार्बोहाइड्रेट्स बना के पौधा रख लेता है, ऑक्सीजन को छोड़ देता है। सामान्यतः प्रयोग में किए जाने वाला मसाला लौंग क्या होता है? तो पुष्पकली होता है ना। क्लोरोफिल मैग्नीशियम होता है क्लोरोफिल में। लैक्टोज, दूध में लैक्टोज पाया जाता है। किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं? तो तुलसी को। तो तुलसी का जो पौधा होता है वो बहुत ही औषधीय टाइप का होता है। इस पेड़ के छाल के मसाले के रूप में, तो दालचीनी, दालचीनी का जो छाल है वो मसाला बनता है। प्रकाश संश्लेषी क्रिया में कौन सा वर्णक पिगमेंट का कार्य करता है? तो क्लोरोफिल, क्लोरोफिल के कारण हरा पत्ती दिखाई देता है। एल्फाल्फा किसी एक प्रकार के किस पदार्थ का नाम है? तो घास का नाम है क्या? एल्फाल्फा। सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा कौन है? इकोलिप्टस। अगला क्वेश्चन, वनों से प्राप्त किया गया प्राकृतिक रबर का बुनियादी रासायनिक निर्माण ब्लॉक क्या है? तो आइसोप्रोपिन। प्राकृतिक रबर क्या होता है? आइसोप्रोपिन होता है। क्लोरोफिल में कौन सा धातु अभी देखा था? मैग्नीशियम। गुच्छ किसी बीज के साथ होता है? तो लंबे बाल होते हैं। पके हुए टमाटर का लाल रंग किस कारण होता है? तो कैरोटीनाइड के कारण। ध्यान रखिएगा, तो पका टमाटर लाल दिखता है, कैरोटीनाइड। चाय के पत्तियों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? कैफीन। कुनैन एक पादप से प्राप्त की जाती है ना, तो कहाँ से? पादप से, उसका छाल होता है। तो किससे? तने या छाल से। लैक्टोज किसमें पाया था? दूध में। लैक्टोज उन पादपों को क्या कहते हैं जो अपने जीवन काल में केवल एक बार फूलते हैं? तो सकृत फली, है ना, उसको क्या बोलेंगे? सकृत फली, जो अपना जीवन में बस एक बार वो फूलेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पौधों के किस भाग को केसर के रूप में डालने डायने किया जाता है? वर्तिका तथा वर्तिकल में, है ना, तो वर्तिका तथा वक्रिकल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, जिप्सम का उपयोग किसके लिए? तो पॉडसॉल के लिए, पॉडसॉल में, है ना, जिप्सम यूज किया जाता है। तो पूछ सकता है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वपोषित थैलोफाइटो को क्या कहते हैं? तो इसको शैवाल कहते हैं। स्वपोषित थैलोफाइटो क्या कहते हैं? शैवाल कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, टेबल शर्करा किस प्रकार की शर्करा है? तो स्यूक्रोज है ना। टेबल शर्करा किसको बोलते हैं? स्यूक्रोज को। बहुअंडापी, है ना, इसको मल्टी
कापलड़ी या बीजुकतांडपी, है ना, क्या गुच्छेदार होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, पुंकेसर अपने पराग कोशों से पत्तियों के में किस में प्रस्तुत होते हैं, तो कंपोजिटी, है ना। तो पुंकेसर अपने पराग कोशों से पत्तियों से भी किस में परस्पर मिले होते हैं, तो कंपोजिटी। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकाश संश्लेषण की प्रथम स्थायी उत्पादक क्या है, तो फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल, है ना। खाद्य फसलों में ये शामिल है क्या, कि खाद्यान्न दालें, खाद्यान्न दलहन। अंतर्वेशी विभेजयुक्त या मेरिस्टेम किसमें पाए जाते हैं, तो आंतरिक नोड में। अगला क्वेश्चन, ड्रोसेरा में रोमों की गति को यह कहा जाता है, प्रकाशनुकुंजनी, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, पत्तियों के द्वारा होने वाले वातुसर्जन, तो पत्तीय वातुसर्जन कहते हैं उसको। अगला क्वेश्चन, अफीम के पौधे में, है ना, हार्पियम कहाँ से होता है, तो फलों के आवरण में। देखते होंगे अफीम में क्या करता है, किसी मूवी में देखे होंगे, उसमें काट देता है और उसमें से जो निकलता है उजला व्हाइट कलर का दूध जैसा, वही जम के अफीम बनता है। अगला क्वेश्चन देखिए, तिलहन जो खाद्य नहीं है तो क्या, बिनौला। किसी फल का बीज उसके बाहर की ओर क्या होता है, स्ट्रॉबेरी, है ना। तो किस फल का बीज उसके बाहर होता है, तो जो स्ट्रॉबेरी है ना, उसका बीज फल के बाहर होगा। प्रकाश संश्लेषण का प्राथमिक उत्पादक ग्लूकोज, है ना। तो प्रकाश क्या करता है, पहले ग्लूकोज बनता है। प्रकंद एक उदाहरण है, तो अदरक, अदरक में हम क्या खाते हैं, उसका प्रकंद खाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, रंध्र मुख द्वार पर आधारित क्या है, अंतःपराशर, अंतःपराशर। अगला क्वेश्चन, कृंतक या क्लोन किसके प्राप्तों की इकाई का समूह है, और सूक्ष्म प्रवर्धन क्या है, सूक्ष्म प्रवर्धन। अगला क्वेश्चन, गाजर का रंग किसके मौजूदगी के कारण, तो कैरोटीन के कारण एक लाल होता है। वायुमंडलीय नाइट्रोजन के भीतर नाइट्रेट का सूक्ष्म जीवीय विघटन कहलाता है विनाइट्रीकरण, क्या बोलते हैं इसको, विनाइट्रीकरण बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पे। अगला क्वेश्चन क्या है, 1 मिनट, ये हमारा ऐसे भाग रहा है। चलिए, तो अगला क्वेश्चन हम यहाँ देख लेते हैं, है ना। एक मिनट रुक जाइए थोड़ा सा। ठीक है, तो इधर में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ से हो जाएगा। सारे क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, आलसी किसे कहते हैं, तो आलसी किससे प्राप्त होती है, तो आलसी असली से। तो सिंकोना का कौन सा भाग, एक देखा था छाली, है ना, उसमें मधुमेह रोग। मृदा का संबंधित विज्ञान क्या बोलते हैं, मृदा विज्ञान बोलते हैं। सिम्बियोटिक कीटाणु जो वातावरणीय नाइट्रोजन को स्थिरीकरण के लिए उत्तरदायी है, किसमें पाया जाता है, मटर के पौधा में, या जितने भी दलहन होता है उसके जड़ में। इसमें कौन से स्वयं को डुप्लीकेट करने के लिए स्पॉन मैकेनिज्म अपनाता है, तो अंडर स्टोरी, क्या होता है, अंडर स्टोरी। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्षा वन में कौन पेड़ के छत्र के नीचे जो वनस्पति उगती है उसे क्या कहते हैं, अंडर स्टोरी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, झील अथवा तालाब की तरह जल पर पदाप्लव को तेजी से बढ़ने वाले पुंज को क्या कहते हैं, तो सुपाषण बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, सुपाषण। अगला क्वेश्चन, प्रोटोजोआ के अलावा कौन सा एंजाइम प्राणी जगत के सभी सदस्यों में मौजूद है, तो क्या बोलते हैं, एमिलेस। सौर ऊर्जा का अधिकतम यौगिकरण किसके द्वारा प्राप्त होता है, हरे पौधे या नीला पौधा, हरा या नीला। किस अच्छा, हरा पौधा बोला है ना, तो प्रकाश नहीं है, तो इसमें हरा हो जाएगा। किस किस्म की मिट्टी की जिप्सम का प्रयोग करके उसके फसल को उगाएं, तो अम्ली में। तो अगर हमारे पास अम्ली है ना, तो जिप्सम डाल देंगे और उसमें हम फिर से पौधा उगा सकते हैं। किसी वनस्पति उद्यान में निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रकाश का सीधा प्रभाव बिल्कुल नहीं पड़ता, तो निषेचन। संयुक्त पर्ण वाला पौधा होता है नारियल, है ना। अगला क्वेश्चन, सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकी कारक क्या है, हरे पौधे। अगला क्वेश्चन, संगरोध विनियम का संबंध है, तो रोग युक्त जीव के प्रवेश को रोकने से। अगला क्वेश्चन देखिए, घास का सबसे ऊंचा और सबसे मोटा
क्या है, बांस है ना। तो बांस एक तरह का घास है जो सबसे ऊंचा और मोटा होता है। बंधा गोभी का क्या खाते हैं, तो कामिक कालिका खाते हैं बंधा गोभी में। नर या एनोफिलिस मच्छर, तो फूलों का रस, नर मादा जो है वो हम लोग का खून पीता है वो प्रजनन के लिए। वनस्पति तेलों के घी में परिवर्तन कैसे करता है, तो हाइड्रोजनीकरण के द्वारा। अगला क्वेश्चन, पौधे के रस का आरोहण चढ़ाव किसके माध्यम से होता है, तो जाइलम है ना, जाइलम से, और फाइलम से उसका खाना भोजन। अगला क्वेश्चन, किसी पौधे का खाद्य पदार्थ, ये देखो ये है फ्लोएम या पोस्वा, खाद्य परीक्षी के रूप में पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट का प्रयोग किया जाता है फलों के रस के लिए। सैक या लाइकेन सहजीवी है ना। चमड़ा उद्योग में पौधे से प्राप्त होने वाले किस चीज का प्रयोग होता है, टेनिन का। अगला क्वेश्चन, पादपों के मूल रोमों की मूल भूमिका है मृदा के खनिज, लवण और जल अवशोषित करना, है ना। तो पादपों की पादप में मूल रोमों की भूमिका क्या है, तो मृदा से जल को निकालना। अगला क्वेश्चन, पत्तियों में छेद क्या कहलाते हैं जिसे समय समय पर द्रव, तो अस्टोमेटा बोलते हैं उसको, है ना, क्या बोलते हैं, अस्टोमेटा। जैव डीजल अधिकतर किसके द्वारा उत्पादित होता है, तो यूफाब्रिएसी इसको जैव डीजल बोलते हैं लोग। कीटबच्ची पादप ऐसी मिट्टी में उगते हैं जिसमें नाइट्रोजन की कमी होता है। अगला क्वेश्चन, पत्तियों का लाल रंग और पीला रंग किसे होता है, तो कैरोटीनाई के कारण। बीज प्रस्तुति किसके नियंत्रण होती है, तो एब्सिसिक के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमरबेल या कटुस्टा क्या है, एक परिजीवी है। अगला क्वेश्चन, शीत संवेदी पादपों की झिल्ली लिपिड में क्या होता है, तो उच्च अनुपात में असंतृप्त वसा होता है। उच्च स्तर पौधे के बीजों के पोषक ऊतक को क्या कहते हैं, इसको एंडोस्पर्म बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, मूल परजीवी के रूप में व्यवहार करने वाले को क्या बोलते हैं, कस्कुटा बोलते हैं। पौधे में पत्तों के पृष्ठ पर जाने वाले लघु छिद्रकों को रंध्र बोलते हैं। वनस्पति जगत में गैर रहित विषम पोषित कौन होते हैं, तो फजाई। पादप गृह प्रभाव किसकी अत्यधिक मात्रा की उपस्थिति का होती है, तो मीथेन के कारण, है ना, पादप गृह के कारण, मीथेन के कारण। अगला क्वेश्चन देखिए, वे पादप जो केवल प्रकाश में भली भांति बढ़ने हैं, है ना, तो क्या होते हैं, आत्मोत्पत्त। कोशिका किसके कारण स्फीत हो जाती है, अंतःपराशरण के कारण। अगला क्वेश्चन, वृक्क के आकार द्वारा कोशिकाएं किसमें होती है, द्विबीजीय पादपों में, है ना, उसके में जैसा होता है। बहुत से तृणी की पत्तियां वलित और अनवलित होने में असमर्थ होती है क्योंकि उसमें अवार्ध कोशिकाएं होती है। अगला क्वेश्चन, राल किसका उत्पादक है, तो कोनोफिसिस शंकुधारी पेड़ का, है ना, राल या धुरना। धुरना किसे बनता है, शंकुधारी पेड़ का। नारियल का पानी विकृत तरल या एंडोस्पर्म है, किसमें युग्म को बद्ध या पैथोलिस कहते हैं, तो टेरिडोफाइटा। हरे रंग का पदार्थ जो प्रकाश संश्लेषण करता है, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, तो अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ देख लेते हैं फिर से, है ना। तो इधर देखिए एक बार हम लोग को फिर से जाना पड़ेगा। 1 मिनट देखिए कहाँ गया ये। हाँ, तो निश्चित हमारे पास क्या है, तो जल का अस्थानांतरण, है ना, तो किसके कारण होता है, तो अपसुगठित या संसुगठित। उत्तकजन किसके बाह्य त्वचा बनती है, तो त्वचा जलन के कारण। मॉस में जल का वहन किस कारण होता है, तो पैरेकाइमा के कारण। फ्लोएम में सहचर कोशिकाएं किसमें पाई जाती है, अनावृत बीज में। कीटबच्ची पौधे एक देखा था अभी पीछे था कि जिसमें नाइट्रोजन कम होगा वहीं पे उगता है। यदि जाइलम और फ्लोएम को एक ही त्रिज्या में व्यवस्थित किया जाए तो ऐसे संवहन फूल क्या होते हैं, इसको बोलते हैं संपावृश्चिक। यदि MgCl2 1 मिलियन Mg2 प्लस आयन, तो उसमें क्लोराइड 2 मिलियन होगा, है ना, Cl2। अगला क्वेश्चन, बहुत अत्यधिक ऊंचाई पर मनुष्य का लार रुधिर कणिकाओं इसके आकार क्या होता है, बढ़ जाता है ऊपर जाने से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन,
रेडियो इम्यूनोसे है ना, REA एक चिकित्सा है जिसके द्वारा रुधिर के नमूनों में मौजूद परिस्थितियों और हार्मोनों का पता लगाने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन, रुधिर वर्गों की खोज किसने की थी? लैंडस्टीनर ने, है ना, किसने किया था? लैंडस्टर ने किया था। अगला क्वेश्चन, मनुष्य में सामान्य निरंतर रुधिर शर्करा स्तर 100 मिलीलीटर रुधिर होता है 80 से 100। अगला क्वेश्चन, लाल रुधिर कोशिकाओं का उत्पादन किस तरह होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव में कुल रक्त आयतन में प्लाज्मा का प्रतिशत लगभग कितना है? तो 55%। अगला क्वेश्चन, किसकी मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त नहीं जमता? तो हेपेरिन के कारण। अगला क्वेश्चन, कालाजार किससे संचारित होता है? तो सिकता मक्खी से। अगला क्वेश्चन, रक्तचाप किसकी अधिक स्राव होने से बढ़ता है? तो थायरोक्सिन। अगर थायरोक्सिन ज्यादा बढ़े उसका मतलब रक्तचाप हो सकता है। अगला क्वेश्चन, प्राकृतिक कोलाइड कौन सा है? रक्त क्या हमारे पास प्राकृतिक कोलाइडल है। कैंसर के उपचार में क्या किया जाता है? कीमोथेरेपी इसका नाम है। मानव का हृदय प्रत्यारोपण किस में किया था? 1967 में पहला बार, है ना। तो प्रथम मानव का हृदय प्रत्यारोपण। अगला क्वेश्चन, एक यूकलिप्टस वृक्ष मेजो पहाड़ी में ज्यादा पाया जाता है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, समुद्र या सी सिकनेस जहाज की गति का किस प्रभाव के कारण होता है? तो उदर पर। अगला क्वेश्चन, कैंसर के निदान में कौन सा परीक्षण सहायता होता है? तो जीव वृत्तियां या बायोप्सी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्षेत्र फसलों को अध्ययन को एग्रोनॉमी कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? रोगों के संचरण के लिए उत्तरदायी कीटों को कहते हैं, क्या कहते हैं? वेक्टर कहते हैं। हेम्योपैथी के संस्थापक कौन थे? सैमुअल या हानेमान। अगला क्वेश्चन, टॉक्सिकोलॉजी का संबंध किससे अध्ययन से है? दिस इज बीसू से। अगला क्वेश्चन देखिए, प्राणी के वैज्ञानिक नाम लिखने में प्रयुक्त भाषा क्या है? लैटिन। क्या होता है? लैटिन। अगला क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार बर्ड फ्लू के वायरस का संचरण उस भोजन के माध्यम से नहीं जिसका 70 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, कितना? 70 डिग्री के ऊपर। अगला क्वेश्चन, बर्ड फ्लू पैदा करने वाला H5N1 वायरस, है ना, 1997 में पता चला था। अमीबी पेचिस पैदा होती है एंटी अमीबिया हिस्टोलिस्टिका द्वारा। चाइनियन गम बनाई जाती है लैक्टेस से। नारा दो बूंद जिंदगी का पोलियो पल्स पोलियो मधुमक्खियों को प्रजनन करने को एपीकल्चर। IUCN द्वारा संकट का 7 वर्गों में बांटा गया है। वह एकमात्र पक्षी कौन सा है जो पीछे की मुड़ता है? तो ये हो गया गुजन पक्षी, तो पीछे को तो मुड़ के देखता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अब औद्योगिक परिश्रम द्वारा किए जाने वाले जल प्रशोधन में एलिफेंट ग्रास और पार्थेनियम विलोपन की कगार पर सर्वाधिक संकटापन्न एशिया का शीर्ष परभक्षी क्या है? ढोल, है ना। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण प्रदूषण को किसके द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है? तो परमाणु विस्फोटों को रोककर, विद्युतीय वाहन को विनियमित करके, गंदे पानी का उपचार करके। अगला क्वेश्चन, वैश्विक तापमान के साथ किस घटना से संबंधित होने की संभावना है? एन नीनो में डी की। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि मतलज का पूर्णतः ऑक्सीकरण कर दिया जाए तो नाइट्रोजन का स्वरूप नाइट्रेट बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अपशिष्ट जल उपचार में रिएक्टर के शब्द में क्या होता है? वातान टैंक। अगला क्वेश्चन, परिवर्तनीय जागरूकता पर अंग्रेजी अक्षर जैसे आरंभ होने वाले प्रसिद्ध 3 शब्द कौन से हैं? तो पोलेशन, पोवर्टी एंड पॉपुलेशन। ट्रिपल पी, पॉपुलेशन, प्रो पॉवर्टी एंड पॉपुलेशन। ठीक है, सो कुछ नॉलेज को देख लेते हैं फटाफट। सो विभिन्न देशों के द्वारा हस्ताक्षरित करार क्योटो प्रोटोकॉल, तो स्वच्छ पर्यावरण के लिए कब हुआ था क्योटो प्रोटोकॉल? ये 1992 में आई थिंक हुआ था, एक बार चेक कर लेंगे। वर्गीकरण विज्ञान संबंधित किसके वर्गीकरण मतलब अलग अलग बांटना। 5 जगत का वर्गीकरण किया था किसके द्वारा? ब्रिटे टेकर के द्वारा। किसी जलाशय का सपोषण किसके संबंधित था? जैव पदार्थ और जैविक ऑक्सीजन मांग के कारण। प्राणी नाम पद्धति अंतरराष्ट्रीय आयोग किस वर्ष स्थापित किया था? 1895 में। अगला क्वेश्चन, कौन सी गैस पादप गृह
प्रभाव ग्रीन हाउस गैस के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है जलवाष्प। अगला क्वेश्चन, शल्य प्रक्रिया के बाद जन्म लेने वाले पहला बच्चा क्या सीजर। कुछ भागों में पेयजल का प्रदूषक पाए जाते हैं, आर्सेनिक, फ्लोराइड, यूरेनियम पाया जाता है। संसार की सर्वोत्तम दुधिया नस्ल क्या है, तो हॉलस्टीन या फ्राइजीनियन। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ है, बेंगलुरु में पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र। सूखी बर्फ किसका ठोस रूप है, कार्बन डाइऑक्साइड का। सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है, बेकिंग सोडा। क्योटो प्रोटोकॉल या ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए उपाय करने के लिए आदर्शों के बीच करार होता है। स्वदेशन किसकी परिस्थिति बढ़ती है, तो गर्म शुष्क हवादार स्थिति में। नीली क्रांति का संबंध किससे, मत्स्य पालन से। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल किसके संबंधित मानकों को देखता है, तो पर्यावरण संरक्षण। अधिकतम ऑक्सीजन किससे उपलब्ध होती है, तो पादप पुंज से। अगस्त बीजमैन ने क्या प्रस्ताव किया था, तो जन द्रव्य। एक अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन जिसका उद्देश्य पर्यावरण की समस्या में संबंध होकर विश्व को बचाना है, पीस। अत्यधिक किण्वन से आप क्या समझते हैं, यह अपशिष्ट जल के रूप में ईंधन और हाइड्रोजन से बात करता है। शराब पीकर वाहन चलाने के लिए श्वसन परीक्षण में पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड से। श्वसन प्रक्रिया को चाहिए ऑक्सीजन। मानव शरीर में श्वसन कार्य का केंद्रीय नियंत्रण कहाँ होता है, तो मेडुला ऑब्लोंगाटा में। रेडियो सक्रियता ट्रांसोनियम 90 के कारण कौन सा कैंसर होता है, त्वचा कैंसर। मछली या एयर ब्लैडर वायु आयास किस रूप में कार्य करता है, तो सहायक श्वसन अंग एवं द्रव स्थित अंग दोनों के रूप में। अगला क्वेश्चन, कॉकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता क्योंकि उसके श्वसन वातक या टोक्रिया में होते हैं। मनुष्य की ध्वनि शोर से 60 से 80 हम लोग सुनते हैं। वह जीव जो वायु प्रदूषण के लिए ग्लाइकेन बोलते हैं उसको। वायु प्रदूषण का विभव वायु संचार गुणन कितना बढ़ जाता है, तो 6000। वायु की क्वालिटी को बिगाड़ने के लिए जिम्मेदार कण के कारण महत्वपूर्ण शरीरों को कारण पहुंचा है। ये हमारे पास 2.5 pm पार्ट पर मिलियन। परिवेश हास दर किसनी होने पर परिवेश स्थिर रहती है, तो सब एटोबेटिक। चेतन या सजीवी फूल है ना, श्वास लेने की क्षमता। अब ये भी पैदा हुआ बच्चा की श्वसन दर तो 32 से 12 बार 32 बार के लिए। हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन क्या है, तो थायरॉक्सिन है ना। स्तनधारियों को उत्सर्जन करने के लिए तो गुर्दे या वृक्क। मानव का सामान्य रक्त 80 से 90 बार डेसिबल। उत्तेजना के समय कौन सा हार्मोन, तो एड्रेनल ग्रंथि। जल वसा और विभिन्न प्रकार के उपचारी अपशिष्टों में उत्सर्जन करने के लिए विक्रयी है। खराब गुर्दे वाले रोगियों को वर्जित डायलिसिस किस तथ्य पर काम करते हैं, परासन के तथ्य पर। तो बाकी का हम क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। तो एक वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक भी जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट भी कीजिए, है ना। सो जय